हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि एंजल्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स के पास आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है देने को। एंड आपको इस वक्त, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जिस भी परिस्थिति से, सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए एंजल्स के पास है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे है ये ग्रीन एवेंचर इनका क्रिस्टल। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 एंड यहाँ पे है ये पायराइट का क्रिस्टल। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी स्टोन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड साथ में गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। देखो, ये जो भी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स होती है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर जाए। सो परेशान नहीं हुआ करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑप्शन फर्स्ट चूज किया, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करी, आप ऑप्शन 2 भी एक बार ही देख लो। और अगर ये भी ना करे तो आप कोई और रीडिंग पे जाके देख सकते हो, लेकिन वो सिचुएशन आपसे मैच होनी चाहिए। अपने आप को जबरदस्ती उस रीडिंग में फिट करने की कोशिश मत करा करो। अगर आपसे वो रेजोनेट कर रही है तो आप वो मैसेजेस लिया करो, ठीक है। अदरवाइज से कुछ लोग कहते हैं कि हम और कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ पूरी सिचुएशन की, ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ चल रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा। सो उस अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग लीजिए, ठीक है। सो अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड ये ग्रीन एवेंचर का टम्बल चूज किया है, तो देख लेते हैं एंजल्स के पास आपको देने को कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड अभी इसी वक्त आप लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है। सो इससे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग आपको एंजल साइंस तो बहुत सारे दिखते होंगे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप सारे मैसेजेस आई थिंक डिकोड नहीं कर पाते हो कि एंजल्स आपको साइन तो दे रहे हैं, आपको बता तो रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताना चाह रहे हैं समटाइम्स ये आप नहीं कैच कर पाते हो। और कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे एकदम से क्या बोलूँ, इरिटेट होना, कभी कभी एक्साइटेड हो जाना, ये कुछ चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूसली आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको जैसे आप परेशान से हो जाते हो, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो क्या मतलब है इनका। तो कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन सवालों के आप जवाब जानना चाहते हो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया एंड दिस इज द चैरियट। ओके, ओके। सो और कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहली चीज तो भाई ढेर सारी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। एंड आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता होगा, जब भी आप लोगों को मदद की जरूरत होगी, ऑप्शन फर्स्ट, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से आपको हमेशा मदद मिली होगी, आपको हमेशा हेल्प मिली होगी। जो भी आपके सवाल हैं आपके मन में आए हैं अब तक, उनके आपको जवाब मिले होंगे। लेकिन अगर आपको अभी नहीं मिल पा रहे तो आपको ऐसा लग रहा है, मतलब एक ऐसी एनर्जी की वेट नहीं हो पा रहा है, आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। बाकी जैसे मैंने कहा, दी चैरियट अपने आप में ही बता रहा है कि ढेर सारी एंजलिक ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते होंगे कि अगर मेरे ऊपर ईश्वर का इतना आशीर्वाद है, या फिर इतने मेरे पास एंजल्स का सपोर्ट है, तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, मेरे लिए सब कुछ फिर इजी क्यों नहीं है, मुझे क्यों स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कुछ लोग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की इनिशियल स्टेजेस में होंगे, उन्हें ये सारे जो क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे बोलूँ कि ट्रिगर करेंगे।
लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखते रखते आपको जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ कि आप लोग को एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो किसी तरीके का यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा एक्शन है जो आप लोगों ने लेना है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि अपने आसपास, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे एंजल्स का मैसेज है, सतर्क हो जाओ। हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है, मैंने कहा ही ना, हर किसी की एनर्जीज आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, हर कोई आपके बारे में आपका वेल विशर नहीं है। तो आपको एक तो ये देखना पड़ेगा भाई कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं हैं। तो अपने पराई में आपको फर्क करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना, ऑप्शन फर्स्ट कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि आपका पैसा ले लिया फॉर एग्जाम्पल और वापस नहीं दिया। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ यहाँ पे रहती होंगी कि बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो खराब हो गया, मतलब रिटर्न नहीं मिला। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के साथ। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे मैसेज है कि खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पुराने जिस तरीके से आप लोग काम करते आ रहे हो वो तरीका यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। चैलेंजिंग मैं आपको बताऊँ तो सच में यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चैलेंजेस जो आपके सामने आने वाले हैं ये आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, आपके भले के लिए ही आ रहे हैं। कभी कभी जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं ना, तो हमें उनको एक्सेप्ट करने में हमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, बड़ी ही परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप उन चीज़ों को सीखते हो, उन चीज़ों को आप जैसे जैसे एक्सेप्ट करोगे, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख के जाओगे, इस सिचुएशन से काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख के जाओगे। सो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे यही गाइडेंस है कि एक तो ऑप्शन फर्स्ट एक्शन लो और अपने काम करने के तरीके में आपको बदलाव लेके आना है। साथ में कुछ लोग अगर यहाँ पे ऐसे हैं किसी सेपरेशन से, किसी काइंड के कोई बिट्रेयल आपको मिला है, या फिर कोई सेपरेशन है, या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, लेकिन स्टिल आप उनकी मेमोरीज के साथ हो, खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कंटिन्यूसली जैसे उनके बारे में सोचे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो अभी की फिलहाल की एनर्जीज तो यहाँ पे ऐसी, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन जो ये सिचुएशन आपको लेसन देना चाहती है वो तो आपने सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये सिचुएशन आपको और ज्यादा चाहती है कि आप इम्प्रूव करो अपनी लाइफ में। एंजल्स यहाँ पे चाहते हैं कि आप और ज्यादा इम्प्रूव करो अपनी लाइफ में, इसीलिए ही वो ऑब्स्टेकल्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। सो फिलहाल आपको काम किन चीज़ों पे करना है भाई, अपने आप से अटैचमेंट, जो आपको अटैचमेंट होता है ना, वो आपको रिलीज करना है। साथ में अगर आपको एडिक्शन है कुछ, अब देखो एडिक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा जंक खाना, चाय पीना, बहुत ज़्यादा सोना, या फिर किसी पर्सन से एडिक्ट हो जाना, या फिर किसी अपनी पर्टिकुलर आदत से एडिक्ट हो जाना। तो अपने उस एडिक्शन पे काम करना है। आपको पता है अगर कि ये मेरी जो हैबिट है मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दी डेविल मतलब यहाँ पे मुझे चैलेंज बता रहा है, लेकिन आप इन चैलेंजेस को इन चैलेंजेस को पार करने की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है ना, वो भी आपके अंदर है। तो परेशान होने की बजाय सोल्यूशन ढूंढने पे आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल आपको ट्रबल को बता रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही आप जैसे एफर्ट्स लगा रहे हो, 100% की जगह आप अपना 200% दे जा रहे हो, किसी को चेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप चेस करना छोड़ दोगे ना, उसके बाद आपको प्यार मिलेगा। आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। एंड जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख गए, उस दिन आपकी लाइफ में से जो आधी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सोल्यूशन आई थिंक खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। कुछ पर्टिकुलर मैसेज हैं जो मुझे रिपीटेडली रीडिंग्स में मिल रहे हैं, और आप सबके लिए ही मिल रहे हैं। मैं बार बार इन मैसेजेस को दे रही हूँ। सो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करो प्लीज गाइस, ताकि मैं कुछ नए मैसेजेस आप लोगों को दे पाऊँ, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सेल्फ लव क्यों नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव में टैप इन क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। हाँ, सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना, खुद को वैल्यू करना, खुद को प्रायोरिटी देना, अपनी ज़रूरतों को समझना, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, सो दैट कोई भी आपका एडवांटेज ना ले पाए। आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है वो काम करना, आपके करियर के लिए क्या अच्छा है वो काम करना, ठीक है। ये सारी चीजें, ये नहीं कि जस्ट फूल की एनर्जी में आ गए कि हाय हाय मुझे इससे प्यार है, हाय हाय मुझे इससे, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। ये मैच्योरिटी वाली चीजें नहीं है। मैच्योरिटी इज कि आप समझें कि सबसे पहले कि प्यार है क्या है।
प्यार आप कब समझेंगे? जब आप पहले खुद से प्यार करेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि ठीक है मुझे इससे प्यार है। अब सपोज उस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, तो वहां पे आपको मेच्योरली खुद को समझाना पड़ेगा। आपको खुद को समझाना पड़ेगा। प्यार एक ऐसी चीज है जिससे आप फोर्स करके या किसी से रिक्वेस्ट करके आप नहीं ले सकते हो। वो पर्सन अपनी ही अगर विल से आपको कर रहा है तो सही है, अदरवाइज आपके अगर वो तरस खा के आपके ऊपर कर भी देगा तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं करेगा। तो इस चीज को ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए एडिशनल एंजल्स यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या जानना जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट, आप दी चैरियट हो। मेरा मतलब है कि आप ये पर्सन हो जिसके लिए उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो उसके गोल्स हैं, ठीक है, उसके ड्रीम्स हैं। तो अपने गोल्स को सेट करो। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है तो अपने लिए नए गोल्स बनाओ। जब मैं आपको बताऊं, खाली दिमाग शैतान का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने जो गोल्स आपने बनाए अचीव कर लिए, अभी कुछ नहीं है और आप जस्ट उन्हीं एनर्जीज में उसी लूप में ऐसे 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 इवॉल्व कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अभी और एक्सपेंड करने का वक्त है। अभी अपने अभी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए गोल्स बनाने का वक्त है। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, डिसीट, किसी ने भाई धोखा दिया है आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल इशू भी हो सकता है आप लोग का चल रहा हो, किसी ने कोई धोखा दिया हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, कोई पैसे का मैटर हो, किसी ने आपका पैसा वापस नहीं किया, या आपकी फैमिली में हो सकता है इस टाइप के इश्यूज चल रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन पर समझौते की। अब ये समझौता जो है वो किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है या फिर आपकी किसी कैरियर डील में भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ समझौता जैसे आपने भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज जैसे कुछ ना कुछ आपने भी करना पड़ेगा। एंड ये जो वक्त है, आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा मुझे पता है, देखो मुझे पता है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो वक्त है ना, प्रैक्टिकली सोचने का है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, ठीक है। मतलब कि किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, आपने विश्वास किया, विश्वास को तोड़ा, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा ऐसा रीजन रहा होगा इसलिए उसने ऐसा किया, ऐसा रीजन रहा होगा, यानी कि वो अभी भी जस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि इसने मुझे धोखा नहीं दिया है, मैं कुछ ऐसा प्रूव कर लूँ। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अपना माइंड यूज करो, अपना ब्रेन यूज करो और अपने इमोशंस को साइड में रख दो, बिल्कुल ठीक है। अब उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। आपको ये चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो यहाँ पे क्लियरली जैसे ये यहाँ पे पिजन की एनर्जी है, क्लियरली यहाँ पे ये मैसेज है कि एंजल्स आपके लिए ये डोर हीलिंग एंड हैप्पीनेस की ओपन कर रहे हैं। सो थैंक यू जरूर लिखिएगा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज आपके लिए हीलिंग के एंड हैप्पीनेस के डोर ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को खुश रखना सीख रहे हो, अपने आप को हील करना सीख रहे हो और अपनी खुशियां आपको अपने आप क्रिएट करनी पड़ेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, तब जाके आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैसेज ये है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में भागम भाग रेस चल रही है, तुम मुझसे आगे की हम तुमसे आगे, या फिर लव लाइफ में ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा शोर है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करो चीज़ों से और अपने मन की शांति सुकून पे काम करो, मेडिटेशन काम करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, हीलिंग रिलेटेड आप चीज़ों को जानो। ओके, सो ये कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखती हूँ। मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों की बेसिकली बात करूँ तो किस्मत पलटने वाली है। हो सकता है कैरियर चेंज हो जाए, या फिर कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो कि उनके अंदर एक हीलर छुपा बैठा है, या फिर कुछ लोगों को ये रियलाइज हो कि आप लोग लाइक
आपके पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है। कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं होगा ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग के अंदर गॉड गिफ्ट क्या है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज होने वाली है कि आपका गॉड गिफ्ट क्या है, एंड एंजल्स आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं। एंड ये आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आप प्रेयर्स करिएगा डिवाइन से भी, ईश्वर से भी, कि लाइक मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि मेरा गॉड गिफ्ट क्या है, मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मेरे दिल की खुश मेरा दिल किस काम को करने में खुश है, मेरी दिल की खुशी किस काम को करने में है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैंने क्यों यहाँ पे इस दुनिया में जन्म लिया है, मेरा क्या मकसद है। इस तरीके से आप एफर्मेशन दें, आप प्रेयर्स करें, आपको करना, देखो करना, एंड आपको सच बता रही हूँ रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग है। यहाँ पे बहुत सारा डाउनलोड जैसे आ रहा है, और यही एक रीजन है कि आपको थोड़ा लोगों से अलग किया गया है, आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला, बिकॉज सो दैट आप थोड़ा अकेला रहें, थोड़ा टाइम आप अकेले बिताएं, और ये सारी चीजें यहाँ पे हो सके। नहीं तो शोर में नहीं होती है भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो अकेले में ही होती है, वो शांति में, एकांत में ही होती है। होम योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। मैंने कहा ही ना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज है भाई। सो आपके घर की सिचुएशन, अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लोन था या कुछ भी था आप लोगों के ऊपर, अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। आई नो कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी लॉस से गुजरे हों, लेकिन सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। सो पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। ईश्वर को थैंक यू बोलिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं प्रेयर्स करिए, एंड सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव 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 सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने घर का एटमॉस्फेयर आप लोग को एक रेमेडी नहीं, सजेशन समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए। आप जिस भी रूम में अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, जिस भी प्लेस पे आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा सामान से भरा हुआ ओवरलोड ना हो। कोशिश करना कि वो रूम थोड़ा सा खाली रहे, बिकॉज हर चीज़ की लाइक ये फ्लावर भी है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है, इसकी भी अपनी एक एनर्जी है। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है ना वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। या तो आप क्लींजिंग अच्छे से करें, क्लींजिंग पे आप ध्यान दें, या फिर आप कोशिश करें कि वो जगह में कम से कम सामान हो, ऐसी जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। Udine, psychic insight, your third eye is open. Oh my god. See truth for what it is, follow your intuition. तो आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए साइकिक इंसाइट। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा लोगों का ओपन हो रहा है, थर्ड आई चक्रा पे यहाँ पे आप लोगों को ओपन हो रहा है। देखो ये थर्ड आई इज ओपन, कुछ लोगों के लिए ओपन है, कुछ लोगों के लिए स्टिल प्रोसेसिंग में है। आपको अपने थर्ड आई पे काम करना है। मैंने कहा ही ना, कुछ डाउनलोड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एमेथिस्ट, एमेथिस्ट क्रिस्टल का आप लोग वेयर करें। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एमेथिस्ट, और इसको वेयर करें आप लोग एमेथिस्ट क्रिस्टल को, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ मेडिटेशन करें, इसके साथ हीलिंग करें। एंड एमेथिस्ट जो है वो हीलिंग का ही स्टोन है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे लव लाइफ हो, ये हीलिंग का स्टोन है, ठीक है। सो एमेथिस्ट के साथ आप लोग मेडिटेशन करें, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आप परचेज करना चाहें तो आप बेशक मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन एमेथिस्ट के आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। मैंने कहा ना पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। लव इज योर्स यानी कि प्यार से बने हो, प्यार के प्यार से बने हुए आप हो। सो अपनी डिवाइन वर्थ को यहाँ पे रियलाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है खुद के साथ। ये जो टाइम है खुद के साथ बिताना है, आप लोगों को अपने साथ ही रहना है, और अपने आप को आप देखोगे कि आप किस तरीके से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। सो बहुत अच्छी रीडिंग रही ऑप्शन फर्स्ट। धीरे धीरे ये जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई थी, खत्म होते होते बिल्कुल ही एनर्जीज यहाँ पे चेंज हो गई हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, स्वस्थ रहें आप लोग, और बस अपना ख्याल रखिएगा।
और रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, या फिर जैसी भी आपको लगी हो आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 एंड ये पायराइट के स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स के पास कौन सा ज़रूरी मैसेज है, एंड एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, the Devil, 10 of Swords। बड़ी ही हैवी एनर्जीज आ रही हैं आजकल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई सपना टूटा है आप लोगों का, कोई ड्रीम टूटा है जिसकी वजह से बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हुए। सिचुएशन ऐसी हुई कि कोई होप नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या कोई रास्ता बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत रख रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे अपने ऊपर, जैसे आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि जो भी हुआ है किसी न किसी रीज़न से हुआ है, आगे जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो बस अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हो, अपने आप को होप दे रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बहुत बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो सकता है किसी अपने को, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ, लेकिन किसी अपने को जैसे आपने खोया हो, ठीक है। ये पेन ब्रेकअप से ऊपर उठ के लग रहा है सीरियसली, कि बहुत ही कोई गहरा, जैसे किसी को शॉक लगा हो, कुछ ऐसी चीज़ आप लोग के साथ हुई है। लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, कि हिम्मत रख रहे हो, एक नई शुरुआत के लिए पॉजिटिव हो रहे हो, ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे हो कि कुछ आपको रास्ता दिखाएं, आगे आपको क्या करना है उसके लिए आपको क्लैरिटी दे। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, डेथ भी है, बहुत 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 हैवी एनर्जीज है ऑप्शन 2 आप लोगों की। एंड बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत दुखी, परेशान। कुछ लोगों को बहुत ही नेगेटिव ख्याल आते होंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आना, सुसाइडल थॉट्स आना, जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो बता रही हूँ, सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि आपके लिए ही है। एंड लेकिन फिर भी खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो पेन आपको बार बार ट्रिगर करता है, बार बार क्यों हुआ ना, जैसे अपना कंट्रोल खो देते हो और परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा। ऑप्शन 2, अगर बात करूँ कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे पता है मैं अगर आपसे ये भी कहूँगी ना खुद को हील करो, या मैं आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी बोलूँगी, तो भी आप लोगों को बहुत दुख होगा। हाँ, बिकॉज इतना पेन जब आपने झेला है, तो कहते हैं ना जैसे इंसान टूट सा गया है, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आप कहोगे ये तो पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो ये अच्छी बात क्यों है? ये पता है कार्ड्स क्या बताता है? समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब कोई अच्छी सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो उसके लिए ये कार्ड बताएगा कि भाई कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लो, कुछ ना कुछ होने वाला है। और किसी के लिए अगर इतना पेन चल रहा है, इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे अब ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि बस चलते रहो। कहते हैं ना कि वक्त हर घाव को भर देता है, समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है। तो वही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस हिम्मत नहीं टूटने देनी है, ट्रस्ट रखना है, भरोसा करना है अपने ऊपर। और आई एम सॉरी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे हैवीनेस फील हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा ही रोया होगा, रो रो के गला बैठ जाता है ना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ को मीनिंग्स देने की ज़रूरत है। जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ से हुआ या फिर जो भी कुछ आपने खोया या फिर आपका सपना टूटा या कुछ भी हुआ, उसमें से आप लोगों का जैसे ऐसा हुआ कि मेरे पास जीने का अब कोई मकसद नहीं है। अब मैं जीऊँ तो मैं किस लिए जीऊँ, और मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को मीनिंग्स दो। अब वो मीनिंग्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। किसी काम में अपना मन लगाओ, किसी एक्टिविटी में अपना मन लगाओ। यहाँ पे ये मैसेज मैं नहीं दे रही, बेसिकली एंजल गाइडेंस मैं ले रही हूँ, तो वही से मैसेज आ रहा है। अपना काम किसी मन में लगाओ, किसी चीज की शुरुआत करो, कोई एक्टिविटी की शुरुआत करो, ऑनलाइन अपना कोई वर्क स्टार्ट कर दो अगर आप हाउस वाइफ हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन किसी ना किसी चीज में अपना मन लगाओ, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करो। इस एनर्जीज को बदलने का एक ही मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एक ही चीज कर सकते हो, अपना मन डाइवर्ट कर सकते हो। मन डाइवर्ट करने से हीलिंग नहीं होगी, ऑफ कोर्स वो पेन खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन के लिए मन डाइवर्ट करना आपके लिए जरूरी है, सो दैट आपका थोड़ा सा ध्यान कहते हैं ना, मन डाइवर्ट हो, आपका ध्यान कुछ और चीजों में लगे, आप खुश रहो, आप पॉजिटिव रहो, और उसके बाद आप खुद को हील करो। अभी तो आप हीलिंग करने जाओगे तो भाई और परेशान, हीलिंग करने से कोई परेशान नहीं होता है, लेकिन अब मेडिसिन है तो अब कैसे बोलते हो उसे, बीमारी के हिसाब से तो मेडिसिन देंगे ना भाई। तो वो यहाँ पे चीज है कि पहले अपने मन को डाइवर्ट करो, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, अपने इस पेन से बाहर निकलो। मुझे थ्रोट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, वेट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई किसी ने आपसे कमिटमेंट कर दी हो, शादी की चीज बात शादी तक आगे बढ़ भी गई हो, और फिर जैसे कैंसिल हो गया हो चीज, तो बहुत ज्यादा धक्का सा जैसे किसी को यहाँ पे लगा है। लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, वो ये है कि अपना मन डाइवर्ट करो, अपना यही मुझे कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपना मन डाइवर्ट करो। ऑप्शन 2 एसी चल रहा है लेकिन मुझे हीट फील हो रही है मेरी पूरी बॉडी में। ऑप्शन 2 हॉस्टिलिटीज, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए हो। थ्रोट में इतनी प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही है कि बहुत सारी बातें आपके मन में है कहने को, लेकिन कह भी नहीं पाए हो। सोचा था कि ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे, लेकिन वो कह ही नहीं पाए हो। मन की बातें जो कहनी थी वो मन में ही रह गई। अब एक ही चीज कर सकते हो भाई, कॉपी पेन लो, ठीक है, लिखने लग जाओ। जो कुछ भी आपको लिखना है ना, आप एक कोशिश करना कि अपने आगे कोई कैंडल जला लो या कोई दिया जला लो, ठीक है। अच्छे खुद को थोड़ा सा ग्राउंडिंग करके बैठना, ठीक है। जो भी आपके मन में है, जो भी बुरे से बुरा थॉट या फिर किसी पर्सन से आपको कुछ कहना है, लिखते जाना, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। जब तक कि चाहे आपको रोना आ रहा हो, आप रोते जाना, आप लिखते रहना, आप लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। वो जितने भी पेजेस हो, जब आप कंप्लीटली लिख लो, उन पेजेस को निकालना उस कॉपी में से, और वो जो कैंडल है उसमें वो बर्न कर देना पेजेस। अब उसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी जारी है। जो आपने कहना था आपने कह दिया, उस पर्सन तक वो बात पहुंच गई, ठीक है। और वहीं लेट गो कर देना, उस चीज को वहीं रिलीज कर देना। साथ में अगर आप लोगों के पास इस वक्त अगर कोई क्रिस्टल हो, देखो मैं स्पेसिफिक नेम नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर कोई भी क्रिस्टल हो ना आपके पास, आप उस क्रिस्टल को अपने पास रखना। कोई ब्रेसलेट हो उसको आप पहन लेना, लेकिन जैसे कि आप लिख रहे हो तो उसको अपने हाथ में रखना, अपने कहीं भी आसपास रख लेना, लेकिन जब आप ये चीज करो तो उस क्रिस्टल को भी क्लींस कर लेना, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन उस टाइम पे वो क्रिस्टल में ग्रैब हो जाएंगे। सो उसको क्लींस कर लेना, ठीक है। ये तो मेरा क्रिस्टल मेरे पास रहता ही है कभी कभी ओके चलिए। सो ऑप्शन 2 हॉस्टिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है। यही मुझे कह रहा है कि मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं जो कह नहीं पाए हो। तो ये मैंने आपको पूरा एक रिचुअल टाइप बता दिया है, इसे कर लेना, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं बताती हूँ मैं, ठीक है। और इसको आप कर सकते हो न्यू मून, फुल मून के डे आप कर सकते हो, अदरवाइज से कभी भी कर लो, कभी भी कर लो, ठीक है। जब मन आए कर लो, इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए बस, और ठीक है, इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, ये चीज का ख्याल रखना, और ईश्वर को सरेंडर करके करना। उसके बाद यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हिम्मत रखो,
अगर इतना कुछ आपको लॉस हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा। स्ट्रैटेजी, नई प्लानिंग्स बनाने का वक्त है, कुछ नया सोचने का वक्त है, कुछ नया क्रिएट करने का वक्त है, बिकॉज काफ़ी स्पेस हो गया है आपकी लाइफ में। पहले शायद आप इतना सोचते ही नहीं होंगे कि ज़िंदगी में मतलब कि जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में थे कि हाँ मेरी शादी अच्छी है, मतलब मेरे पास कैरियर है, मेरे पास जॉब है, लेकिन अभी सोच को बदलने का वक्त है, इस बदलाव को एक्सेप्ट करने का वक्त है। तो इसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। ऑप्शन 2, ठीक है। पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ को मीनिंग्स देने हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। बार बार ये प्रेयर्स करिए भगवान जी के सामने बैठ के कि वो आपका आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दें, आपको हीलिंग एनर्जीज दें। इस तरीके से आपको प्रेयर करने में जल्दी जल्दी बोल भी नहीं पा रही हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों की रीडिंग में प्लीज प्लीज ऑप्शन 2, आई नो समटाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं, यू नो समटाइम्स, नहीं क्या बोलूं, स्पीचलेस हो रही हूँ, लेकिन बस यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखो, ठीक है, अपना ख्याल रखो, क्योंकि मैंने कहा ना सिचुएशन बदल रही है, धीरे धीरे चीजें जो हैं, हो सकता है एकदम से यू नो घाव को भरने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन वो भर जाएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस जिस दिन आप अपनी लाइफ को मीनिंग्स दे दोगे, अपने सोल पर्पस के साथ आप कनेक्ट कर जाओगे, उस दिन आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी। अभी की सिचुएशन ऐसी हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग को ये जिंदगी बोझ लग रही है। आप लोग को सजेस्ट करूंगी इन केस अगर आपको देखो ध्यान से सुनना, ऑप्शन 2, हर कोई मत लेना, जबरदस्ती रिलेट मत करना इस मैसेज को जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अगर इन केस आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, देखो हर कोई रिलेट मत करना, फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों के साथ सीरियसली ये इशू हो रहा है वो लोग स्मोकी क्वार्ट्स का क्रिस्टल वेयर कर लें, स्मोकी क्वार्ट्स, ठीक है। नहीं तो आप मुझे बता देना, ऑफ कोर्स आप मुझसे परचेज कर सकते हो, साथ में यूज़ भी कैसे करना होगा ये भी मैं आपको बता दूंगी, पूरा ऑडियो भेज के। मैं सबको, जो भी लोग मुझसे क्रिस्टल परचेज करते हैं, मैं चार्ज करके ही देती हूँ, प्लस पूरी ऑडियो भी भेज देती हूँ, ठीक है। तो वो लोग इसको वेयर कर, देखो वेयर कोई भी कर सकता है, ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है, यू नो जो इंसान जब एक डार्क नाइट से गुजर रहा होता है उसमें ये क्रिस्टल बहुत हील कर रहा होता है। लेकिन जो मैंने चीज़ें कही थी ना उसको मतलब सबको ही अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। पॉजिटिव रहना है भाई, पॉजिटिव रहना है, अपनी ज़िंदगी को मायने देने हैं, अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देने हैं, बहुत कुछ करने ज़िंदगी में आए हो और वो करके ही जाना है। Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। मैंने कहा ही ना, ये खुद के ऊपर काम करने का वक्त है और किसी क्रिएटिविटी में अपना मन लगाओ। आपकी कोई हॉबी है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ काम आपको करना अच्छा लगता है, तो कुछ नया आपको सीखने का मन हो रहा है, तो वो चीज़ें आप सीखो। और आजकल तो यू नो ऐसा भी नहीं है कि आपको घर से बाहर जाना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है, सारी क्लासेस मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो सीखने की चाह है तो बस यू नो विल होनी चाहिए और इंसान सीख सकता है। गूगल पे, यूट्यूब पे फ्री में ही बहुत कुछ है। लाइट चली गई है लेकिन हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सीखो। उसके बाद यहाँ पे सॉर्सरस है, सॉर्सरस भी एक स्टोन ही होता है। यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग एक मैजिकल पर्सन हो और आप लोग आपके जो भी इंटेंशंस हैं उनको रियलिटी में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट जस्ट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जो पावर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखने की ज़रूरत है और अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है बेसिकली। कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, Taurus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। ऑप्शन फर्स्ट में भी था भाई चेंज, एंड यहाँ पे भी है। एंड फिलहाल की अगर हम प्लैनेट की भी सिचुएशन देखें तो भाई सबने कमाल मचा रखा है। एंड चेंज है भाई, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के थॉट्स में एक परिवर्तन है, एक बदलाव है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज है,
ठीक है, ऑप्शन 2 पॉजिटिव चेंज है। एंड यहाँ पे कार्ड है कॉस्मिक गेटवे, यानी कि एक न्यू गेटवे, एक नया पोर्टल आप लोग के लिए ओपन हो रहा है। बहुत कुछ सीखने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर बने, या फिर आप लोग अकल साइंस में आए, आप लोग टैरो सीखें, आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखें, आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखें। और आपका एक पर्पस ये भी हो कि मुझे अभी लोगों को हील करना है, जो दुख मैंने सहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो कोई और ना सहे, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे आप अपने ऊपर रिलेट करके लीजिएगा। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। जो आपको सही लगता है वो आपको करना है, और एक इम्पॉर्टेंट लेसन, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, कुछ नया ही यहाँ पे होने वाला है। एंड मुझे अब भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये कार्ड्स को रीड करके, इन दोनों कार्ड्स को रीड करके आप दोनों के लिए। एंड ये मैसेज आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन 2 ये मैसेज याद रखने वाले हैं आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ, वेट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैसेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हमेशा ही इस डेक से ऐसे मैसेज मिलते हैं ना मुझे, कि मुझे कहना पड़ता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सो अभी तक शायद आप लोगों ने ले भी लिया हो। सो ऑप्शन 2, बस मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है। डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंज को बताता है। जो कुछ भी खोया है, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्यों खोया था, क्या रीज़न था, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ था। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी का वक्त बस ऐसा है ना कि बस मैं ये कहूँगी, थोड़ा समय काट लो। ये था ही जैसे कुछ एक बुरा सा समय, ऐसे मैं कहूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसको बस निकाल लो, इसको काट लो, और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। ओके, सो ऑप्शन 2 अपना ख्याल रखना है। एंड आप सभी के लिए मैं भी प्रेयर्स करूँगी कि आप सब लोग खुश रहें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आप सब लोग जल्दी से जल्दी हील करें, जल्दी से जल्दी आप मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करें। ठीक है, मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोग न्यूज़ बताएं, और जस्ट आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप लोग खुश रहें, ठीक है। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ठीक है। जैसी भी आपको लगी हो, आपका जो भी फीडबैक हो मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।